साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक खबर बहुत वायरल हो रहा है कि बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जाना है। आपको बताते चलें कि 75-76 में या उसके बाद निजी बिजली कंपनियों का सरकारीकरण किया गया था, उनका वैल्यूएशन वगैरह इत्यादि हुआ था। अब पुनः सरकारी बिजली कंपनियों को निजी कंपनियों में तब्दील करने की कार्रवाई चल रही है। मतलब निजी को सरकारी और सरकारी को निजी करने की कार्रवाई चलती रहेगी। उपभोक्ता जो है परेशान होते रहेंगे और सरकारों का काम चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि क्या उचित होगा और क्या अनुचित होगा। एक शब्द आजकल बहुत गूंज रहा है कि डिस्कॉम एसोसिएशन। डिस्कॉम एसोसिएशन उसको कहते हैं जिसमें कई विद्युत वितरण कंपनियां सम्मिलित होते हैं और उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों के निजीकरण हेतु दस्तावेज तैयार कराने में उनकी अहम भूमिका होती है। मतलब डिस्कॉम एसोसिएशन निजीकरण के संबंध में एक संस्था है जिसका काम जो है निजी जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं वो उसकी मेंबर होती हैं। यह एक निजी वितरण कंपनियों का एसोसिएशन होता है और ये एसोसिएशन जो है उत्पादन इकाइयों से बिजली की उत्पादन इकाइयों से बिजली खरीद करके उपभोक्ताओं के बिजली का वितरण करने का कार्य करता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का एसोसिएशन डिस्कॉम एसोसिएशन। अब उत्तर प्रदेश में ये मामला भी एक चल रहा है कि ये डिस्कॉम कंपनियां विद्युत उत्पादकों से बिजली खरीदती है, चाहे वो थर्मल हो, चाहे हाइड्रो हो, चाहे सोलर हो और चाहे विंड पावर हो। किसी से भी वो बिजली खरीद सकती है। उसका अपना आपस में एग्रीमेंट होता है और बिजली खरीद करके उसके वितरण का कार्य जो है वो करती है। अब आपको ये भी बता दें कि जो अभी कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं उनमें कैसे काम होता है। उनमें एक प्रबंध निर्देशक होता है, एक चेयरमैन होता है, फिर प्रबंध निदेशक होता है, फिर चीफ इंजीनियर होता है और फिर अन्य चीजें होती हैं जो जिसमें एसडीओ तक बात आती है। अब अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों का कार्य डॉक्टर आशीष गोयल जी संभालते हैं यूपी में। और वो डिस्कॉम कंपनियों में भी काम करते हैं, मतलब उसके मेंबर हैं जो भी हो पदाधिकारी। अब संघर्ष समिति है जो बिजली की, उसका कहना है कि प्रबंध निदेशक और चेयरमैन जो एक ही है डॉक्टर आशीष गोयल, वो डिस्कॉम कंपनियों से अपना नाता तोड़े और पूरा इसका काम देखें जो सरकारी कंपनियां हैं। डिस्कॉम को वो चंदा भी देते हैं 10-10 लाख का कंपनियों से वसूल के। कुछ इसी तरह की बात है और इससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि आप निजी से भी जुड़े हैं और सरकारी से भी जुड़े हैं, जबकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। मूलतः आप एक प्रशासनिक अधिकारी, तो डिस्कॉम से जुड़ने का क्या औचित्य है जो एक तरह से प्राइवेट निजी विद्युत सप्लाई एसोसिएशन है। अब संघर्ष समिति जो है उत्तर प्रदेश में जो निजीकरण का विरोध कर रही है, उसका कहना है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का उन्होंने और उनकी गतिविधियों का विरोध किया और उनका कहना है कि निजी विद्युत वितरण कंपनियों से इनकी मिली भगत है और ये उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों जो बिजली सरकारी कंपनियां हैं उनका निजीकरण करना चाहते हैं। मंशा सही नहीं है। तो इस तरह से एक बार बार कन्फ्लिक्ट, बार बार एक आपसी मतभेद की बात आती है, जिसके बारे में शासन को एक निर्णय लेना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी निजी
विद्युत प्रदाय संस्थाओं के साथ कैसे अपना संबंध बना के रखता है, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए, इसकी भी एक खुलासा होना चाहिए। और ये भी संज्ञान में आया है कि निष्काम को काफ़ी पैसा जो है सरकारी बिजली कंपनियों से चंदे के रूप में या एक सहयोग के रूप में जो है दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका खुलासा होना चाहिए। और संघर्ष समिति का सीधा सीधा आरोप है कि ये जो प्रबंध निदेशक, चेयरमैन, बिजली मंत्री सब जो है वो निजीकरण करने में इनकी दिलचस्पी है, न कि इन कंपनियों के में सुधार करके चलाने की स्थिति। स्पष्टतः जो है निजी बिजली कंपनियां शहरों में ही काम करेंगी और देहातों में नहीं जाएंगी। ये भी कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है, न तो मीडिया में आ रहा है, नहीं ऐसे भी आ रहा है कि इसकी क्या व्यवस्था है, देहात और शहर दोनों की व्यवस्था है बिजली कंपनियों की, या केवल शहर का ही करेंगी। तो ये भी बात एक क्लियर होनी चाहिए। जो कठिनाइयाँ देहात में हैं वो बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं और शहरों में तो उतनी कठिनाई नहीं। शहरों में इसलिए भी कठिनाई नहीं है कि रेवेन्यू भी आ जाती है, कंप्लेंट भी अटेंड हो जाता है, बिजली जो है सुचारू रूप से सप्लाई भी हो जाती है। परंतु मामला देहातों का है, देहात में तो बहुत ही कठिन है, बिल्कुल अलग है। तो ऐसी स्थिति में अधिशासी अभियंताओं का निलंबन हो रहा है, अधीक्षण अभियंताओं को अटैच किया जा रहा है। ये समस्या का समाधान नहीं है कि आप भड़कम मचा करके या एक अपना इंटेंशन जाहिर करके या अपने प्रभाव शक्ति का दुरुपयोग करके आप इस तरह की कार्रवाई करें। सामान्य स्तर पर कोई भी संस्था चलाने के लिए या कोई भी विभाग चलाने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। और उच्च स्तर पर बैठे चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को निचले स्तर की कठिनाइयों का संज्ञान होना चाहिए। मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित लग रहा है, न कि काम से प्रेरित लग रहा है। ये पूरा जो निजीकरण का मामला है ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और राजनीति का ज्यादा जो है सदुपयोग किया जा रहा है और कार्य करने की शैली सुधारने के संबंध में बहुत ही निम्न सोच से काम किया जा रहा है। बहुत कठिनाइयां हैं, क्षेत्रों में लाइनमैन नहीं है, क्षेत्रों में संविदा कर्मचारी काम करते हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जो कमियां हैं उसको सुधार करके अगर सेटअप को डिस्टर्ब न किया जाए, सेटअप को अनियंत्रित न किया जाए, सेटअप के साथ छेड़छाड़ न किया जाए और उसमें सकारात्मक सोच अपना करके कार्य किया जाए तो निजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप निजीकरण करेंगे, दूसरी सरकार आएगी, सरकारीकरण करेगी। तो ये तो तमाम विभाग जो है निजीकरण और सरकारीकरण में चलते रहेंगे। ऐसी स्थिति में सरकारी कंपनियां हैं या जो व्यवस्था वर्तमान में है उसमें आवश्यक सुधार करके उसको चलाया जाना चाहिए और संघर्ष समिति के आरोपों का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। उनकी भी मांगे या उनकी भी समस्याएं संज्ञान लेने योग्य है या उसमें सुधार करने योग्य है। अभी सूचना प्राप्त हो रही है 8 उत्पादन इकाइयां बंद हैं जिसमें 2805 मेगावाट का उत्पादन होता है। कुछ इकाइयां तकनीकी कारणों से बंद हैं और कुछ के बारे में कहा जाता है कि बिजली की आवश्यकता ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है बिजली की, जिस पर जो है कंपनियों के लोग कह रहे हैं कि आप 24 घंटा बिजली दीजिए, डिमांड क्यों नहीं, आप 8 घंटा 10 घंटा बिजली देते हैं। तो ये बहुत ही विरोधाभासी है मामला और कहीं न कहीं इसमें जो है राजनीति की जा रही, कहीं न कहीं इसमें जो है कुछ चीजें हिडन है, छिपी हुई है, जैसे राजनीति में होती। उत्तर प्रदेश की स्थिति बिजली के संबंध में बहुत ही खराब है, आज से नहीं काफी दिनों से, और सबसे बड़ा प्रदेश भी है।
सबसे ज़्यादा डिमांड भी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पावर उत्पादन इकाइयाँ भी हैं। फिर भी अगर बिजली लोगों को समय से और अच्छी और 24 घंटे नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। और इसमें सरकार का रोल या बिजली कंपनियों का रोल या जिसका भी रोल है, अव्यवस्था तो बिजली विभाग में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। व्यवस्था तब बढ़ती है जब उसको संभालने वालों की इच्छा शक्ति कम होती है। सरकार की इच्छा शक्ति बहुत कम है। इच्छा शक्ति से मतलब पिछले जो बिजली मंत्री थे शर्मा जी, उनके समय में इस तरह के विरोध या इस तरह की चीज़ें नहीं उठती थी। वर्तमान में ये चीज़ें उठ रही हैं और कहीं न कहीं से ये प्रेरित हैं। ऐसी स्थिति में बिजली की वर्तमान व्यवस्था को डिस्टर्ब न किया जाए और राजनीति का शोषण न लाया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो विसंगतियों से भरी पड़ी। समस्या का समाधान निकालने के संदर्भ में काम किया जाए और उस पर गहन अध्ययन किया जाए, सकारात्मक रूप से सोचा जाए और चेयरमैन और प्रबंध निदेशक टेक्निकल होना चाहिए, प्राविधिक होना चाहिए, जो बात को समझने की क्षमता रहा है, क्योंकि शिकायतें ऊपर से नीचे तक है। चेयरमैन है, प्रबंध निदेशक से लाइनमैन तक शिकायतें हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो है स्वस्थ परंपरा से काम होता है और नीचे जो अस्वस्थ परंपरा है, तो इसको भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, लोगों को भी समझाइए और कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।